दहेज के लिए वो पीड़ित कर रहे थे और हमको 5 तारीख को मालूम चला कि मेरी भांजी को तबीयत खराब है। वो भी बगल वाले बताए तो हम लोग भाग कर सुबह गए। जाने के बाद वहाँ पर स्थिति ऐसा था कि वो बोलने लायक नहीं थी। वहाँ से हम मारे थे और हमको 5 तारीख को सुबह मालूम चला जब इसका हालत बिगड़ना शुरू हो गया। है राजधानी लखनऊ के लोहिया अस्पताल में। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार दहेज को लेकर बड़ी प्रताड़ना हो रही है, एक मामला सामने आया है देवरिया के सलेमपुर का, पर जिस तरह से जो है उसको दहेज की प्रताड़ना से उसको परिवार के जो उसके ससुराल के परिजन हैं उनके द्वारा मारा पीटा जाता है और आज मारने पीटने के बावजूद उसके बाद उसको वहां एडमिट कराया जाता है और उसके बाद लखनऊ रेफर किया जाता है। आज उसकी मृत्यु हो जाती है। परिजनों से बात की, जानकारी मिली तो पता चला कि दहेज की प्रताड़ना को लेकर इस तरह की घटना की गई है। आए दिन उसको परेशान किया जाता था। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है, सरकार इस पे एक बड़ा कानून जिस तरह से लागू करती है, लेकिन आज भी लड़कियों को जिस तरह से जो है प्रताड़ित किया जाता है और बच्चियां जो हैं आत्महत्या कर रही हैं, कहीं ना कहीं ज्यादा परेशान होने की वजह से, और साथ ही साथ जब उसके ससुराल पक्ष और उसके जो पति के द्वारा प्रताड़ना मिलती है, उसको बुरी तरह मारा पीटा जाता है और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें कई बच्चियों की जान जाती हैं। परिजनों की एक बड़ी मांग है कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए और जो इसमें दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखते रहिए लखनऊ से हमारी खास रिपोर्ट। बिहार के गोपालगंज में दहेज लोभियों की हैवानियत, 26 वर्षीय महिला की मौत। मृतका के परिजनों ने लगाया ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। देवरिया जिले के सलेमपुर की रहने वाली रुबीना खातून की जान दहेज लोभियों ने ले ली। रुबीना की उम्र सिर्फ 26 साल थी। बचपन में ही मां का साया सिर से उठ गया था। मामा अख्तर और शाकिर उर्फ चंदन ने तीनों छोटे भाइयों के साथ उसकी परवरिश की थी। करीब 3 साल पहले रुबीना शादी बिहार के गोपालगंज बथुआ बाजार थाना फुलवरिया में रीति रिवाज से हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल वाले पैसों और दहेज की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित करते रहे। 3 अगस्त को ससुराल वालों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। 4 अगस्त को पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार ने लड़की के मामा को खबर दी। मामा के शाकिर उर्फ चंदन ने मौके पर पहुंचकर देखा तो रुबीना लहूलुहान हालत में थी, लेकिन इसके बावजूद ससुराल पक्ष और उसकी सास झगड़ते रहे। रुबीना को तुरंत देवरिया के पिकौल में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 दिन इलाज के बाद हालत बिगड़ने पर उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया, जिसके बाद 7 अगस्त को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान रुबीना ने अपने परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई, कैसे उसे दहेज के लिए सताया जाता रहा और किस तरह 3 अगस्त को उसे पीटा गया था, जिसमें पति जाफर, ससुर रहमत अली, सास बेबी खातून, भाई मोहम्मद चांद, भाई की पत्नी आयशा खातून सबने मारा था। 10 अगस्त की सुबह 7 बजे गंभीर चोटों और दर्द से जूझती हुई रुबीना जिंदगी की जंग हार गई। अब सवाल यह है कि जब मौत से पहले पीड़िता ने खुद अपनी आपबीती बयां कर दी तो क्या कानून के तहत दोषियों को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? दहेज हत्या जैसे संगीन अपराध में देरी क्यों? पीड़िता के परिजनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि रुबीना को इंसाफ मिले और ऐसे दहेज लोभी अपराधियों को कड़ी सजा हो। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी एन आलम की खास रिपोर्ट। मेरा नाम शाकिर अली है। मैं सलेमपुर जिला देवरिया का रहने वाला हूँ। मैं अपनी भांजी के शादी 2 साल पहले बथुआ बाजार जाफर, पिता का नाम रहमत अली, जो दहेज के लिए वो पीड़ित कर रहे थे और हमको 5 तारीख को मालूम चला कि मेरी भांजी को तबीयत खराब है। वो भी बगल वाले बताए तो हम लोग भाग कर सुबह गए। जाने के बाद वहाँ पर स्थिति ऐसा था कि वो बोलने लायक नहीं थी। वहाँ से हम लोग लेकर आए पीकोल, सलेमपुर में पीकोल है, वहाँ पर दवा कराएं। वहाँ पर थोड़ा होश में आई तो वो बोली कि ऐसा बात है कि हमारे ससुर, देवर और क्या नाम है, सास और जेठानी मारे हैं लोग। क्या और क्या वजह रही है, किस किस तरह की जो है घटना रही? घटना ये 3 तारीख को ये लोग मारे थे और हमको 5 तारीख को सुबह मालूम चला जब इसका हालत बिगड़ना शुरू हो गया। तो तब हम लोग को मालूम, बगल वाले लोग कुछ सूचना मिला हम लोग को, ये लोग सूचना नहीं दिए और वहाँ से पीकोल से रिफर किया गया लोहिया में। आज डेट कर दी गई है। अच्छा, ये बताइए कि ये जब मुलाकात हुई तो उसने कुछ बताया कि हम क्या बताए कारण था, क्यों हम मारा? बता रहे थे कि दहेज के लिए लोग हमको परेशान कर रहे हैं, रुपया की मांग कर रहे हैं
अब बोल रहे हैं कि चरपहिया हमको चाहिए। अच्छा, इसमें जो परिवारजन में थे आखिर किस तरह की चोटें लगी थी जब आप वहां से लाए थे? सर में चोटें लगी थी और आँख पर पूरा काला हो गया था और शरीर जो चेहरा था वो बेरंग हो गया था। आज भी वो चेहरा वैसे ही है। क्या मांग करते हैं? मांग सरकार से यही करते हैं कि हमको न्याय चाहिए और लड़की के को पूरा न्याय चाहिए। क्या ऐसे लोग दहेज लोभियों को सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। हमारी सरकार से यही गुजारिश है, यही विनती है।